नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आमना साहिबा ने कहा, ये रियाद में मुकीम है, कंसल्टेंट हैं, कराची इस वक्त आए हुए हैं। तो हमने कभी इनसे पूछें कि सऊदी अरब के हवाले से एक तो ज़रा सा वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की तरजीहात हैं, सरमायाकारी की तरजीहात हैं, नुमान साहब कुछ इस पर बताइएगा कि ये जदीद सऊदी अरब है, बदला हुआ सऊदी अरब है, तो इसकी क्या तरजीहात हो सकती हैं, क्या तरजीहात होंगी पाकिस्तान में? इसका किन चीज़ों पे आपको लग रहा है, किन सेक्टर्स में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा? जी नुमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सऊदी अरेबिया ने पिछले चंद सालों के अंदर सालाना 70 से 100 अरब डॉलर का अपना टारगेट रखा है, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बुनियादी तौर पर सऊदीया की, जैसे कि आपने कहा, न्यू सऊदी अरेबिया की जो फ़िलासफ़ी है, वो इन टेक्नोलॉजीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे बैक एंड पे उनका अपना फ़ायदा इस तरीके से हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुनिया में कोई इंडस्ट्री जाके ख़रीदते हैं तो उसका एक प्लांट जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर भी लगाया जा सके, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के अंदर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हो। नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि पिछले सालों में सऊदी अरेबिया का जो इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम चूँकि बहुत बड़ा है, तो दुनिया भर से जो है उनके पास इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं। तो सऊदीज़ आर बिकमिंग वेरी सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट। यानी फॉर एग्जांपल ये बहुत ही खुशाइन बात है, बहुत सारा हमने मोमेंटम भी क्रिएट कर लिया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ताल्लुकात भी रहे हैं और यकीनन ताल्लुकात में ये जो गर्म जोशी है, ये जो स्पीड है, ये फ़र्स्ट टाइम आई है। लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया जो कि एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, उससे कुछ डील्स को मटीरियलाइज़ किया जा सके, कुछ चीज़ों को कंक्लूड किया जा सके। मैं जैसे कि आपने जदीद सऊदी अरेबिया से बात की, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा इस पर मज़ीद रोशनी ये डालूँ कि पहले सऊदी अरेबिया में जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी, वो एक सऊदी इन्वेस्ट एंटिटी हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कर लिया करती थी। अब सऊदी अरेबिया ने अपने 2 बड़े इदारे कायम किए हैं इस हवाले से। एक है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट फ़ंड। और इस इदारों के अंदर 20 सब्सिडरीज़ हैं, 20 कंपनियां हैं जो एक एक शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल है। कोई फूड देख रहा है, कोई टेक्नोलॉजी देख रहा है, कोई इंटरटेनमेंट देख रहा है, कोई स्पोर्ट्स देख रहा है। अब होता ये कि हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जब हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेके जाते हैं, जो उमूमी तौर पर हिस्टोरिकली रहा है, हम तो उनको एक बल्क में 20, 25, 30 प्रपोजल दे दिया करते हैं। लेकिन हर जो कंपनी है वहाँ की, उसकी इन्वेस्टमेंट फ़िलासफ़ी, उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग है और उनकी बड़े स्पेसिफिक और अपने स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज़ हैं जिसकी बेस पे वो उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आई होप कि हमारे यहाँ से भी इस चीज़ को रियलाइजेशन हुआ होगा और हमने जो उनको प्रपोजल दिए हैं वो जेनेरिक किस्म के नहीं होंगे, वो सोफिस्टिकेटेड प्रपोजल स्पेसिफिक होंगे और इसका मखसूस होंगे, स्पेसिफिक भी होंगे। और आमिर साहब, उसका जो बेंचमार्क है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि हाउ डू वी नो एज एन आउटसाइडर कि ये प्रपोजल जो थे वो कितने कस्टमाइज थे और कितने अच्छे थे, एंड वी कैन ओनली नो, हमें उससे पता चलेगा कि अगले 6 महीने या 8 महीने के अंदर कुछ एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंक्लूड होना शुरू हो जाए। देखिए, मैं एक और भी चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, SIFC की बड़ी तफसीली जो है प्रेस रिलीज आई थी जब लास्ट विजिट हुआ था, और उसमें 2 चीज़ों में बात की गई थी कि एक वो प्रोजेक्ट हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग हैं, ग्रीन, जिसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, यानी वो कंपनियां जो ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं उसके खरीदने की बात हुई थी। और दूसरी वो कंपनियां होती हैं जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल रिफाइनरी लगाई जाएगी। उमूमी तौर पर जो दुनिया भर में, और ये दुनिया भर में जो होता है, जब आप एग्जिस्टिंग एसेट्स को ख़रीदने जाते हैं तो तकरीबन उसका जो प्रोसेस होता है वो 6 महीने से 1 साल का होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।